Hello student, good afternoon of class 8 episode number 1. Today we are going to start new chapter and chapter number 13. And this chapter will come in the final examination. Today we are going to start the portion of final examinations because in a previous times I have completed all types of portions chapters in half yearly examinations. And your half yearly examination has completed, so now start next final examinations portion to convince about the chapters and understand how to solve of different question of different chapters. Okay student, and today I selected chapters to start chapter number 13 and name of the chapter factorizations. Okay students, episode number 1, and first of all I will discuss about some type of topics. After that I will solve the different type of questions in given exercise of 13.1, and this chapter has divided into three exercises, 13.1, 13.2 and 13.3. okay friends, now start SCF and GCD. What is the full form of SCF and GCD? I think that you already know about the full form of SCF and GCD. Highest common factor, and GCD, that is greatest common divisor. Okay friends, and SCF और GCD of monomials. किस प्रकार से मोनोमियल्स मीन्स क्या होता है हमारा सिंगल टर्म्स. मोनो मीन्स वन, ओनली वन टर्म्स कंटेन करता है आपका किसी भी एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको कहा गया मोनोमियल्स. ओके, तो मोनोमियल्स को क्या एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए लेट्स सी देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. द एचसीएफ और जीसीडी ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ओके, एचसीएफ या तो जीसीडी कर सकते हैं, जो दो या दो से अधिक मोनोमियल्स हो उसको किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसका एचसीएफ कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक मोनोमियल के एचसीएफ और जीसीडी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड है पॉइंट वाइज. तो फर्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन. जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उसको पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट 2 नंबर, फाइंड कॉमन टर्म विद द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स. जो वेरिएबल्स है वो जो स्मॉलेस्ट पावर वाला जो वेरिएबल्स होगा उसका हम लोग कॉमन टर्म निकालेंगे. ओके, थर्ड नंबर पॉइंट में मल्टीपल द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और देख हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे. ओके फ्रेंड्स, नाउ इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेट्स सी देखते हैं. ऐसे एग्जांपल बेस पर हमारा क्वेश्चन दिया है 13.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. ओके, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9p³ एंड 15q² into p. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे. तो 9p³ को फैक्टर करके 3 into 3 into p into q हो गया, और 15q² into p को हम लोग फैक्टर करते हैं तो 3 into 5 into क्या हो गया, q into p हो गया. अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे हम लोग कि कॉमन क्या है, कॉमन टर्म्स क्या है. तो देखिए यहाँ पे 3 आपका कॉमन दिख रहा है, और क्या है नेक्स्ट p एक कॉमन दिख रहा है, और लास्टली आपका क्या q कॉमन दिख रहा है. यानी इन दोनों का एचसीएफ जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या क्या कॉमन आया, 3pq मल्टीप्लाई कर दिए 3pq आंसर. इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना फर्स्ट नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 13.1 का. अब देखिए नेक्स्ट टाइप में फैक्टराइजेशन बाय द फाइंडिंग एचसीएफ. फैक्टराइजेशन एचसीएफ मेथड से हम लोग किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करते हैं उसके लिए भी आपका मेथड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच टर्म. हर एक टर्म का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, डिवाइड ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन बाय देयर एचसीएफ. यानी जो हमारा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे हम लोग, जो एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे उतना से डिवाइड दे देंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड कोएफिशिएंट. ठीक है, और हम लोग क्या जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और कोएफिशिएंट जो निकलेगा हमारा, ठीक है, डिवाइड देने के बाद जो कोएफिशिएंट निकलेगा या प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ जो निकलेगा उसको हम लोग लिखेंगे. फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फैक्टराइज
21a² into b plus 49ab²। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका पहले अलग से हम लोग फैक्टर कर देंगे, फैक्टर कर दिए, फिर आपका 49ab² को भी फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब दोनों के बीच का एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा दोनों के बीच का एचसीएफ कितना है, 7 into a into b हो गया। ठीक है, अभी 7 into a into b, 7ab को 7ab से जो गिवन एक्सप्रेशन दिया 21a² into b plus 49ab², इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे 7ab से। ठीक है, डिवाइड दे दिए, तो अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल है और आपका डिवाइड कर रहे हैं मोनोमियल से, तो हम लोग सेपरेट करके डिवाइड देंगे। चलिए सेपरेट करके डिवाइड दे रहे हैं, तो 7 से डिवाइड दिया, 7 3 जा 21, 3a बचेगा यहाँ पर, प्लस इसको 7 7 जा 49, 7b बचेगा। इस तरह का हमारा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। यानी इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नाउ कंटिन्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके, now we are going to start to solve our first type question in exercise 13.1 students. Okay, first number question, find the HCF of the following monomials. Okay, कुछ आपका दिया गया मोनोमियल्स है जिसमें से मैंने सिलेक्टेड किया दो क्वेश्चन, एक बी नंबर और एफ में। चलिए इसको ब्रेक हम लोग सॉल्व करते, इसका HCF निकालना है सारे मोनोमियल्स का। तो पहले 16 को मैंने फैक्टर ब्रेक कर दिया फैक्टर के फॉर्म में, 24m³ को भी ब्रेक कर दिया फैक्टर के फॉर्म में, 44m⁴ को भी ब्रेक कर दिया फैक्टर के फॉर्म में। अब इसमें से कॉमन निकाला गया, देखिए 2 का कॉमन है आपका, तीनों में कॉमन आना चाहिए, फिर अगेन 2 का कॉमन है, m कॉमन, अगेन m कॉमन है, यानी इसका आ गया HCF 2 into 2 into m दैट इज 4m², इसका HCF हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट f नंबर 24a² into b इक्वल्स टू, इसको ब्रेक कर दिया फैक्टर के फॉर्म में, फिर इसको भी ब्रेक कर दिए फैक्टर के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी ब्रेक कर दिए फैक्टर के फॉर्म में, इसको भी ब्रेक कर दिए फैक्टर के फॉर्म में। अब चारों में HCF, चारों में कॉमन टर्म्स हम लोग क्या करें, सर्च करेंगे। तो इसमें से कॉमन टर्म 2 है, अगेन 2 कॉमन टर्म्स है, नेक्स्ट आपका a कॉमन टर्म्स है, नेक्स्ट आपका b कॉमन टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो गया 2 into 2 into a into b इक्वल्स टू 2 2 जा 4 दैट इज a into 4ab, और यहाँ से एक माइनस भी साइन आएगा। ओके, नेगेटिव, यानी -ab आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का सेकंड टाइप क्वेश्चन में चलते हैं, कंटिन्यू। Next type question of students, question number 2, and question number 2 state that factorize the following expression। जो दिया गया एक्सप्रेशन है आपका, इसमें तो बहुत सारा आपका पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, बट मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 में से। ठीक है, ए सी को चॉइस किया, एच को और ओ को। अब ये सब सारे को सॉल्व करते हैं, ये सब बताने के बाद आपका बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट नंबर ए नंबर 1 + a + ac + a²c। पहले इसको क्या कीजिए, फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, तब कॉमन लेना इजी रहेगा। ओके, कॉमन मतलब दोनों में सिमिलर टर्म्स होना चाहिए। 1 + a प्लस, देखिए ac को मैंने ब्रेक कर दिया, a into c लिखा हूं, a²c को a into c हो गया। अब इसमें से कॉमन ढूंढना आपको, ठीक है। तो पहले इसमें कॉमन आएगा कितना, 1 आएगा कॉमन। ठीक है, तो 1 कॉमन है तो 1 + c बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, AC और यहाँ पे भी AC, यानी AC कॉमन लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 इधर है, यानी 1 बचा, प्लस इसको कॉमन बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, A बचा। अभी जब दोनों सेम हो गया तो इसको कॉमन लिए यानी बाहर कर दिए, तो बचा क्या, 1 + AC, यानी 1 + AC, ये हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी नंबर AB - BC - AC + C² + AB - BC है। ठीक है, अब इसमें भी चलिए कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, इसको ग्रुप में कॉमन लीजिए, इसको ग्रुप बना दिए कॉमन। हमेशा याद रहे कि फैक्टराइज करने से पहले आपको जितनी एक्सप्रेशन जो दिया हुआ रहता है उसको ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, ग्रुप बना के फिर उसमें हर एक टर्म के साथ कॉमन लिया जाता है। यदि सिमिलर का कॉमन आएगा, इसमें कॉमन क्या है, b आया तो a - c बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, c आ रहा है कॉमन, माइनस के साथ कॉमन लिए, जो साइन बाहर में रहेगा उसी को कॉमन लिया जाता है, याद रहे। तो माइनस बाहर है तो माइनस कॉमन लिए, तो बचा क्या, -c कॉमन लिए तो a - c बचा है।
प्लस, या प्लस साइन है तो प्लस कॉमन लिए, और क्या आ रहा है b कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस सी, तीनों का सिमिलर हो गया। जब तीनों का वैल्यू सेम रहेगा उसको बाहर कर देंगे, तो ये माइनस सी, बाकी बचा क्या b माइनस सी प्लस b, एंड b माइनस सी प्लस b, b और b को ऐड कर दिए तो 2b माइनस सी हो गया। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन h, x into a plus b to the power 4 plus y into a plus b to the power cube plus 2 into a plus b to the power square। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, a plus b to the power 4 को मैंने ब्रेक कर दिया a plus b square into a plus b square plus y into a plus b square, a plus b square into a plus b plus 2 into a plus b square। ओके, इसमें से कॉमन हम लोग क्या दिख रहा है, a plus b होल द पावर स्क्वायर सभी में है, देखिए कॉमन आ गया, a plus b होल द पावर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसमें बचेगा क्या, x बचेगा और a plus b होल द पावर स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, y into a plus b बचेगा, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस 2 रिमेनिंग वैल्यू होगा। ओके, अब इन साइड वाला जो वैल्यू को ब्रेक कर देता हूँ, यानी a plus b होल द पावर स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो इतने सारे टर्म्स होंगे हमारा, अब y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस टर्म प्लस 2, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन चलते हैं। तो ax माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx माइनस ay। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ टर्म्स को एक साइड करना पड़ेगा। ओके, देखिए मैंने ax को ay के साथ एक ग्रुप में करते हैं, फिर माइनस bx को by के साथ, फिर cy को माइनस cx के साथ एक ग्रुप में लिखा है। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, a कॉमन दिखा तो हमारा बचा क्या x माइनस y, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए बाहर वाला कॉमन लेंगे माइनस, तो अब यहाँ पर b भी आया आपका कॉमन, तो माइनस b कॉमन है तो बचा क्या x माइनस y बचेगा। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, प्लस c हो गया, यहाँ क्या कॉमन आया हमारा c, यानी y माइनस x बचा। अब क्या हो गया a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका, माइनस कॉमन लेनी है c, तो इंटरचेंज हो गया, x पहले आ जाएगा y बाद में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो x माइनस वाई इंटू, देखिए तीनों में सेम आ गया x माइनस वाई, इसलिए x माइनस वाई इंटू कितना होगा, बाकी जो बचा हमारा a बचा माइनस b बचा और माइनस c बचा, ये हमारा आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आज के एपिसोड को ही कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में जब भी हम लोग आएंगे तो न्यू एक्सरसाइज के साथ आएंगे, यानी 13.2 और 13.3 भी कंप्लीट करेंगे एक ही साथ, तो चैप्टर आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल।